आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपने जो मेरी पिछली कविता वक्त को इतना सराहा। इस हफ्ते की जो कविता है वो मैंने रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला से इंस्पायर होकर लिखी है। इस कविता में यहाँ पे चांद अपनी माँ से धरती पे घूमने जाने की ज़िद करते हैं। कैसी ज़िद, चलिए जानते हैं। तो कविता का शीर्षक है चांद की ज़िद। ज़िद कर बैठा चांद एक दिन बोला, मैं भी घूमने जाऊंगा। सिर्फ निहारता हूँ मैं धरती को, सिर्फ निहारता हूँ मैं धरती को, अब मैं उससे मिलने जाऊंगा। माँ ने पूछा, बहुत बड़ी है धरती बेटा, कहाँ कहाँ तो जाएगा, बहुत थक जाएगा। चांद बोला माँ से अपनी, सुन मेरा कहना। चांद बोला माँ से अपनी, सुन मेरा कहना। घूमने तो मैं जाऊंगा, फिर आकर तुझे बताऊंगा। चिंतित माँ ने जिज्ञासा से पूछा चांद से, बेटा ऐसा क्या है धरती पे जो यहाँ नहीं। सुकून है, चैन है, देख बगल में स्वर्ग भी है। सुकून है, चैन है, देख बगल में स्वर्ग भी है। इतना आराम तुझे वहाँ मिलेगा नहीं। बोला चांद अपनी माँ से भोलेपन में। हम जब ज़िद करते हैं तो भोलापन बहुत आ जाता है। बोला बोला चांद अपनी माँ से भोलेपन में, मुझे तो सिर्फ एक ही देश में जाना है। भारत माता कहते हैं उसको, बस उस माँ से मिलकर आना है। अपना स्वर्ग तो सबसे प्यारा है, ये आखिरी की 4 लाइनें हैं। अपना स्वर्ग तो सबसे प्यारा है, सुना है धरती पे भी एक स्वर्ग बसता है। अपना स्वर्ग तो सबसे प्यारा है, सुना है धरती पे भी एक स्वर्ग बसता है। उस पावन भूमि की मिट्टी माथे पे लगाऊंगा। चांद अपनी माँ से इन आखिरी की 2 लाइनों में कहते हैं कि उस पावन भूमि की मिट्टी माथे पे लगाऊंगा। माँ मैं तो देवों की भूमि भारत से मिलकर आऊँगा। धन्यवाद आप सभी का। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। सुझाव भी आप दे सकते हैं इसमें अगर कुछ सुधार की ज़रूरत है। तो ये थी चांद की ज़िद। और अगले हफ्ते की कविता का जो शीर्षक होगा वो चांद की वापसी है। अब चांद वापस भी आएंगे और अपनी माँ को बताएंगे कि उन्होंने भारत में क्या देखा। तो फिर मिलते हैं अगले रविवार। धन्यवाद आप सभी का। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। धन्यवाद।